कोरोना का कहर पिछले मैं समझता हूं 1.5 साल से चल रहा है। आया था तो लोग डर गए थे, बीच में सोच रहे थे कि वापस जा रहा है, उसको फर्स्ट फेज़ कहा गया। उस वक़्त भी बहुत सारी गलतियां हुई थी कॉमन मैन से भी और प्रशासन से भी। उनको अंदर रहने को कहा जाता था तो वो बाहर निकल आते थे किसी न किसी कारणवश। अल्टीमेटली मुझे याद है कि मैंने आज से शायद साल भर पहले कहा था, मैंने अपने माध्यम से मैंने कहा कि मैंने सेंटर को कहा, मैंने कहा मोदी जी वैक्सीन को फ्री करवा दीजिए। वैक्सीन आने वाली थी उस वक्त, अभी तक उसकी शुरुआत हुई, सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि वैक्सीन बन रहा है। और मैंने साफ कहा था, मैंने कहा अभी तो खैर ठीक है वैक्सीन नहीं है, पर जिस दिन वैक्सीन आ जाएगी काला बाजारी अपना मुंह खोलकर हमको विकराल रूप लेकर आ जाएगी। आज 1.5 साल के बाद मेरी बात सच निकल रही है। वैक्सीन को फ्री करना है कि नहीं करना है, इसके ऊपर हर राज्य अपने अपने तरह से बात करता है। कुछ राज्य तो सिर्फ चुनाव के लिए अपने वोटरों को खुश करने के लिए कहते हैं कि अगर हम जीत गए तो हम आपको वैक्सीन फ्री कर देंगे। अरे साहब, वैक्सीन ना हुआ, आपके पास क्या कोई मिठाई है जो आप बांटने वाले लोगों को? या आपका फर्ज था, प्रशासन का फर्ज है कि अपने नागरिकों की रक्षा करे। वो जब टीकाकरण किया जाता है तो वो प्रशासन की तरफ से किया जाता है कि उसके पैसे किस बात के। चलो ठीक है, पैसे की बात भी हो गई, लोगों ने पैसे अभी भी डिसाइड करते हैं कि हम सेंटर को देंगे 250 रुपये में और हम राज्य को देंगे 400 रुपये में। क्यों भाई? मैं समझ सकता हूं कि जो वैक्सीन बनाएगा उसकी लागत तो होगी। किसी ने कहा था कि किसी ने एक डिस्कशन में मैंने सुना, बोला सर ये सुझाव मैं चाहता हूं मत दिया जाए कि वैक्सीन फ्री की जाए, क्योंकि वैक्सीन बनती है तो उसके पैसे लगते हैं। मैं कमर्शियली बात कर रहा हूं, मैं कंपनियों की तरफ से बात कर रहा हूं। बात ठीक है, लेकिन चलिए वो पैसे आप लगवाइए ना, उद्योगपतियों से लगवाते क्यों नहीं आप, जिसने अरबों रुपए की अपना किंगडम बना के रखा हुआ है। जगह जगह पर उनके बड़े बड़े आलीशान बंगले हैं, जगह जगह पर उन्होंने कमाई की है, हर तरह के अरबपति बैठे हुए हैं। ये वक्त था जब उनसे पैसे लेकर आप कॉमन मैन को फ्री देते, अगर सरकार के पास उतनी ताकत नहीं है। जबकि सरकार के पास ताकत थी। मुझे याद है मोदी जी ने शुरू में कहा था 20 लाख, पता नहीं 20 लाख हजार करोड़ मैं रख रहा हूं इस प्रॉब्लम के लिए, इसमें लोगों को सब्सिडी दूंगा, इनको सब्सिडी दूंगा। अरे साहब, उसमें से 10 लाख करोड़ अभी डाल देते ना, जब आदमी को लॉकडाउन में अंदर रखना पड़ रहा था और नहीं रह सकते थे, वो लोग भागते थे, बस पकड़ते थे, फंस जाते थे। आज चुनाव रैलियां हैं। इससे वो क्या रहा है? जमाखोरी हो रही है। आपको मालूम है, मुझे एक दुकान का किसी ने एक वीडियो कॉल में देखी, दुकानदार को पूछ रहे हैं, बोलते हैं हाँ क्या करें, दवाई का दाम बढ़ गया है क्योंकि सप्लाई कम है। अरे साहब, सप्लाई कम है कुछ तो समझ में आता है कि ठीक है मैन्युफैक्चरर आपको सप्लाई सडनली बहुत ज़रूरत है, लेकिन अंदर की बात अगर आप जानने जाए तो माफ़ करो, मैं आपको साफ बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पर केलविश के बाशिंदे बैठे हुए हैं, हमें यहाँ पर शकुनी के भांजे बैठे हुए हैं, जो उन चीज़ों को, ये आज की बात नहीं है, जब सुनामी भी आता है उस वक्त भी होता है, जब भूकंप भी आता है उस वक्त भी होता है, जिन आवश्यक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसको वो लोग अपने अंदर दबा के बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं अजीज है मेरे पास एक इंजेक्शन है, कीमत है 3,000 रुपये, आपको मैं दूंगा 40,000 रुपये में। 3-4 हज़ार का एक इंजेक्शन 40,000 में बिक रहा है, जो 40,000 का इंजेक्शन है 4.5 लाख में बिक रहा है। क्या सिर्फ पब्लिक देखती है? सरकार नहीं देखती? पुलिस नहीं देखती? क्राइम ब्रांच नहीं देखता? क्या वो अलाउ करेगा उसको? क्यों अलाउ करते हैं उसको? आपको मालूम है कि इस आदमी ने अपने गोडाउन के अंदर भर के रखा हुआ, क्यों नहीं उसके ऊपर अटैक किया जाता? क्यों नहीं उसके ऊपर धावा बोल के उसको निकाला जाए? सो इसी समवेयर देयर इज, मैं पहले से भी कह चुका हूं, मैंने कहा एक ही चीज की कमी हमारे देश में आ गई है सालों से, वो है ईमानदारी। ये जो संकट इतना बड़ा आया है ये तब सॉल्व होगा जब उसको सॉल्व करने वालों के मन में ईमानदारी होगी। बुरा लगेगा लोगों को मेरी बात सुनकर, पर माफ करना, जब कमर्शियलाइजेशन होता है ना किसी भी चीज का, ईमानदारी 2 मील पीछे चली जाती है। मुझे क्या मिलेगा? सुनामी में पूरा वर्ल्ड हेल्प करता है। भूकंप जब भुज में आया था तो पूरे वर्ल्ड ने हेल्प किया था, लेकिन आपको पता है मेरे को भुज पे बैठे हुए, मैं भुज गया था शक्तिमान की ड्रेस में, मैंने 5,000 बच्चों को मैंने प्रतिज्ञा दिलवाई थी कि अगली बार जब भूकंप पृथ्वी हिलेगी तो आप लोग नहीं डरोगे, आप लोग कच्ची मानुस हो,
सब ने कहा हम नहीं डरेंगे। मुझे एयरपोर्ट पे कहा किसी ने, सर ये पता, ये एयरपोर्ट बंद हो गया था मेरे लिए, स्पेशली वो लोग लेकर आए थे मेरे को हेलीकॉप्टर से, और कहा उन्होंने कि सर ये पूरा हेलीकॉप्टर के बाहर जो है ना, यहाँ पर ये जो हमारा एयरपोर्ट है सर, यहाँ पर कंबल ही कंबल, यहाँ पर टेंट ही टेंट, जो सब चीज़ें ला के जो वर्ल्ड से आई थी यहाँ पर आई थी। मैंने कहा अच्छी बात है, पर साहब हमको नहीं मिला। मैंने कहा क्या मतलब? बोला साहब आया तो था बहुत, लेकिन बाजार में बिक रहा था ना। इससे घटिया बात और क्या होती है कि आप लोगों के दुख से आप कमाते हैं। अरे उतने टाइम तो संवेदनशील बनिए, उतने टाइम तो आप अपने आप को मैं तो कल बहुत बड़ी बात कह गया। मुझे पता नहीं मैं राइट हूँ कि रॉन्ग हूँ। मैंने अखबार में पढ़ा, उन्होंने लिखा हुआ था कि आजकल मुंबई की बात हो रही थी, पता नहीं कहाँ की, दुकानदारों को और वो जो उत्पादकों को रोज़ाना 2000 करोड़ का नुकसान हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड ऑल। अब मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है अगर एक साल आपने कमाई नहीं की? क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे मालूम है ये मुझे मेरे पे सब खड़े हो जाएंगे कि नहीं सर आपको मालूम नहीं, जब दुकानें बंद होती है तो नौकरी भी नहीं मिलती। मैं सब कुछ ठीक है, बस 2000 करोड़ का आप नुकसान दिखा रहे हो रोज़ का। मैं मान के चलता हूँ इस वक्त ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़िंदगी बचेगी तो पैसा काम आने वाला है। आप मान के चलो कि भी आपकी कमाई भी एक साल के लिए आराम कर रही है, अगले साल कमाइए ना, काउंटिंग मत करिए। जब पूरे का पूरे बच्चे का साल वेस्ट हो जाता है, हम काउंट नहीं करते, 10वीं से 11वीं वो एक साल पूरा वेस्ट हो जाने वाला है इस वक्त, वो काउंट नहीं कर सकते, तो फिर आप अपनी कमाई क्यों काउंट करते हो? हम नहीं, पूरा वर्ल्ड काउंट कर रहा है, इकोनॉमी सफर है। पर मैं इस वक्त फिर से ये बात बोलने आया हूं कि मुझे दिख रही है कि बहुत ही भद्दे तरीके से जमाखोरी की जा रही है, भद्दे तरीके से हॉस्पिटल के बेड नहीं मिलते। बहुत ओपनली कहा जाता है कि आज भी किसी ने स्ट्रिंग ऑपरेशन में दिखाया था, वो साफ बोल रहा है आपको क्या चाहिए, आपको एम्बुलेंस चाहिए, एम्बुलेंस के साथ में ऑक्सीजन का टैंक भी चाहिए तो आपको इतने रुपए लगेंगे, आपको ये चाहिए इतने रुपए लगेंगे। अरे भाई क्या है ये? मतलब कि दिए तले अंधेरा। इस वक्त जब पूरा प्रशासन की पूरी सेना, पूरे पुलिस, पूरे नेताओं को जागरूक होना चाहिए था, कैसे अलाउ कर रहे हैं जमाखोरों को जमा करने के लिए। आज मैं बता दूं आपको, कोरोना से जितना नुकसान डर नहीं है आज लोगों को, उतना कोरोना के इलाज से डर हो गया है। हॉस्पिटल के बाद लाइन लगी रहती है। एक को दिखाया था कि कार की एम्बुलेंस के छोटी सी वैन की एम्बुलेंस से ऑक्सीजन टैंक लेके एक महिला फुटपाथ पर सोई पड़ी है और उसको मास्क लगाया गया। ये हाल है, शमशानों के बाहर लाशों की हाल है ये। तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन ऐसे वक्त पर आप लोग संवेदनशील क्यों नहीं हो जाते? तभी मैं वो वर्ड ले आ रहा हूं, ईमानदारी। कमाई करने वाले को मैं कहूंगा कि इस वक्त माफ करना, हाथ जोड़कर कहता हूं, कमाई मत करिए। आपके घर में भी बच्चे होंगे, आपके घर में भी माँ बाप है, भाई बहन है, दादा है। आप क्या समझते हो कि आप अपने आप को पैसा कमा के आप अपने लोगों को सबको बचा दोगे? भगवान न करे कल उन पर भी प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि मैंने कल अपनी वीडियो में कहा कि एक दिन लगा मुझे एक हॉस्पिटल बेड दिल्ली में ढूंढने के लिए, मेरे रिश्तेदार के लिए। रात को जाके मुझे नेक्स्ट डे मुझे बेड मिला। अगर ये हालत मेरे जैसे इंसान के लिए हो सकती है तो एक कॉमन मैन क्या करेगा? एम्बुलेंस में पड़ी पड़ी लाश बन जाती है, एक चलती फिरती, ऑक्सीजन नहीं मिला उसको। माफ करना, मैं धृष्ट हूं, बोल जाता हूं। और इस वक्त मैं चाहता हूं कि हर पब्लिक बोले, जमाखोरे वालों को बाहर निकालिए, कमाई मत करिए, एक साल के लिए कमाई को आगे कर दीजिए। आप गंगा नहाने जाते हो अपने पापों को धोने के लिए, तिरुपति के मंदिर में जाते हो आप वो काले वस्त्र पहनकर, क्योंकि आपने इतने पाप किए होते हैं। क्यों करते हो आप लोग? कोई जरूरी है कि पाप करने से आप बहुत 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 पैसे वाले बन जाओगे? क्या करोगे? पैसे ऊपर लेके जाने वाले हो? आपके पीछे आपके साथ सिर्फ आपका यश जाता है, आपका अपयश जाता है ऊपर। एक नया पैसा आपके साथ नहीं रहता। सिकंदर जब मरा था तो उसके दोनों हाथ खाली थे। फोटो मशहूर है, उसके हाथ ऐसे पड़े हुए थे। और किसी ने लिखा था सिकंदर जब गया पूरे वर्ल्ड को जीतने के लिए, लेकिन सिकंदर जब गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे। यस, आप खाली हाथ आते हो और खाली हाथ जाते हो। मैं इस कोरोना का सबसे भयानक पक्ष अभी आ रहा है, सेकंड फेज है, थर्ड फेज भी आ सकता है। वो तो मरीजों के लिए तो नुकसानदेह होने वाला है, लेकिन मैं समझता हूं कि उसके ऊपर जो धंधा करने वाले हैं वो और भी भयानक चीज़ है।
कोरोना से जितना नुकसान मनुष्य को नहीं होगा, कोरोना के इलाज ना मिलने से उसको नुकसान और ज़्यादा होगा। हो सकता है कोरोना उसके अंदर घुस जाए, प्रॉपर इलाज मिले तो कोरोना बाहर चला जाए, लेकिन कोरोना अंदर घुस गया, उसके बाद में उसका प्रॉपर इलाज नहीं हुआ तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। इसलिए जमाखोरी क्या है, सरकार से भी कहना चाहता हूं कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि काला बाजारी अपना मुंह खोल के आ जाएगी। मैंने सिर्फ वैक्सीन की बात की थी, अभी तो वो रेमडेसिविर क्या इंजेक्शन है उस पर प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलता आपको हॉस्पिटल का बेड नहीं मिलता, आपको वेंटिलेटर नहीं मिलता आप लोगों को, क्योंकि ये सब चीज़ों की जमाखोरियाँ हो रही हैं। जेन्युइन प्रॉब्लम भी होगा। लोग कहते हैं सर सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है। अरे सब सप्लाई कम है डिमांड, आपको मालूम है आपके देश में 135 करोड़ लोग हैं, आपको 1, 10, 20, 5, 50 करोड़ से काम नहीं होगा। आपको बैठ के उसी वक्त ऑक्सीजन सेंटर बनाना चाहिए था। हर 2 किलोमीटर पे आपको एक कोविड सेंटर खोलना चाहिए। अभी भी वक्त है, शुरू हो जाइए। सो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस वक्त हालत वो लोग सुधार सकते हैं जिनके दिन में कमाई करने का मंशा पैदा हुई है। ये बिचौलिए जिसका नाम करके हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि बिचौलिए बीच में हट जाने चाहिए। आज बिचौलिए नहीं, आज मेन आदमी भी आपके सब चीज़ों को अंदर अपने गोडाउन में रखकर बाद में धीरे धीरे बोलता चाहिए आपको मेरे पास एक पीस पड़ा हुआ है, सिर्फ 3,000 का इंजेक्शन 40,000 देना पड़ेगा। वो बेचारा कहाँ से पैसे लाएगा, और लाके दे भी देता है, पैसे वाले के पास पैसे भी है। सो भगवान अकल दे उन लोगों को। इस कोरोना पीरियड में मैं चाहता हूँ कि मशीनी तौर पर नहीं कहूँगा, मैं मिलिट्री तौर पर इस जमाखोरी को बंद करना चाहिए। और मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ अपनी वो जो मांग मैंने मोदी जी को कही थी, मोदी जी सेना लेकर आओ, खड़ा कर दो टैंक हर मोहल्ले के आगे। अगर बाहर नहीं निकलना है तो नहीं निकलना है, और अगर नहीं निकलना है तो अंदर जाके पूछिए आपको क्या चाहिए, मैनेज कीजिए, मैनेज। राज ऐसे नहीं चलता। राज के लिए राजा को भी सजग होना चाहिए और प्रजा को भी सजग होना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज सद्बुद्धि मिले सब लोगों को। कोरोना अभी भी मुंह फाड़ कर खड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम सब ईमानदार बन गए और सब अपने अपने कर्तव्यों को निभाने लगेंगे तो ये कोरोना शोरोना कुछ नहीं रहने वाला है, बहुत जल्दी हट जाएगा। इसलिए एकता लाइए। ये राज्य और शासन, ये एक राज्य वाला ये कहे कि मेरे राज्य में आने वाले आप लोग बाहर के लोग हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। आप लोग तो बाहर के लोग अंदर आ रहे हैं। अरे क्या आपके बाप की मिल्कियत है वो स्टेट? पूरे देश का हर स्टेट पूरे देश का हिस्सा है। अगर कोई देश का कोई भी स्टेट का सीएम अगर ये कहता है कि आप लोगों को अलाउड नहीं है, तो वो डेमोक्रेसी नहीं हुई भाई। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, नेताओं से भी कहता हूँ और जनता से भी कहता हूँ, और दवाई बनाने वालों से भी कहता हूँ और दवाई बेचने वालों से भी कहता हूँ, कमाई रख दीजिए 2022 के बाद। इस वक्त लोगों को ठीक कीजिए, क्योंकि यही लोग होंगे जो आपके उत्पादन को, आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। अगर ये लोग चले गए तो आपके पास ग्राहक नहीं मिलेगा आपको। भगवान आप लोगों को सद्बुद्धि दे।